सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पाठ 5 जिसका नाम है बहादुर बिट्टू, इसका अध्ययन करेंगे। बिट्टू का मतलब यहाँ पर जो है बिट्टू, ये किसान की बीवी का नाम है। बिट्टू जो है ये किसान की बीवी का नाम है। अब वो जो थी वो बड़ी बहादुर थी। तो आइए छात्रों, हम देखते हैं कि इस कहानी में ये जो बिट्टू है इसने कौन सी बहादुरी का काम किया है। तो छात्रों, मैं इस कहानी का पठन कर रही हूँ, आप सभी को ध्यान से सुनना है। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। अब एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। आपको यहाँ चित्र में नजर आ रहा है, देखो ये कौन है? किसान है, उसकी बीवी का नाम है बिट्टू। तो एक दिन किसान ने बिट्टू से क्या कहा? सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो किसान अपनी बीवी से क्या कहने लगा कि जब मैं सुबह खेत में हल चला रहा था तब शेर ने मुझे आकर कहा कि किसान, तू मुझे अपना बैल दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। अभी किसान के पास बैल था, तो ये इसका जो बैल था, इसे ये बैल शेर को चाहिए था। बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? उस किसान ने बिट्टू से ये सब बातें कही तो उस पर बिट्टू कहने लगी कि तुमने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। अब किसान कहने लगा बिट्टू से कि जब शेर ने मुझे कहा कि तू बैल मुझे दे दे, तो मैंने उस शेर से कहा कि तू यहीं रुक, मैं घर जाकर क्या लेकर आता हूँ? गाय लेकर आता हूँ। किसान उस शेर से कहने लगा कि अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग तो भूखों मर जाएंगे, क्योंकि बैल का जब हम उपयोग करते हैं तो बैल का उपयोग हम किस लिए करते हैं? बैल का उपयोग हम खेतों में खेती करने के लिए करते हैं ना। बैल के बिना तो खेती होती नहीं है। तो किसान शेर से कहने लगा कि अगर बैल खा लेगा तो हम तो भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? अब जब उस किसान ने बिट्टू से कहा कि मैंने उस शेर को कहा कि मैं गाय लेकर आता हूँ, तू बैल खा लेगा तो हम भूखों मर जाएंगे, तब वो बिट्टू सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने किसान से बहुत बड़ी आवाज़ में बात की। किसान को बिट्टू कहने लगी, घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? घर की गाय तू शेर को कैसे खिला सकता है? अगर गाय शेर ने खा ली तो हम क्या पिएंगे? हमारे घर में ना दूध रहेगी ना लस्सी रहेगी, और बच्चे रोटी किसके साथ खाएंगे? ऐसा बिट्टू उस किसान से कहने लगी। बिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। अब बिट्टू सोच में पड़ गई, करे तो क्या करे। तभी अचानक उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब का मतलब उपाय सूझा। बिट्टू उस किसान से कहने लगी, तुम फौरन खेत में उस शेर के पास जाओ और उनसे कहो, मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आई है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। अब किसान तो डरा हुआ था, तो किसान डरते डरते उस शेर के पास गया और शेर से कहने लगा, शेर राजा, मेरे पास जो गाय है ना वो बड़ी मरियल है, उसमें तो जान ही नहीं है। तो तुम ऐसा करो, तुम मेरी बीवी के पास आओ, मेरी बीवी ने तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर रखा है।
बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। अब बित्तो ने तो उपाय सोचा था, तो बित्तो ने क्या किया? उसके बाद बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ का मतलब क्या होता है छात्रों? पगड़ी, जो हम लोग बांधते हैं ना सिर पर, तो वैसी पगड़ी किसने बांधी? बित्तो ने बांधी। और हाथ में दरांती ली। दरांती मतलब देखो, उसके हाथ में ये हंसिया दिख रहा है ना, तो ये दरांती उसने हाथ में ली और वह घोड़े पर बैठकर सवार होने लगी। घोड़ा दौड़ाती हुई, मतलब कि घोड़ा तेज दौड़ने लगा, और घोड़ा दौड़ते दौड़ते वह उस घोड़े को कहाँ पे लेकर आई? उस खेत पर लेकर आई। और वहाँ जैसे ही खेत पर पहुंची तो वहाँ पर वह बित्तो जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, मतलब कि 4 शेरों को बांध कर रखा है। यहाँ तो मुझे इस खेत में तो मुझे एक ही नजर आ रहा है, बाकी 3 शेर कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बित्तो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर को हवाले कर रहे थे। अब बित्तो उस शेर के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि अरे ठीक है, मेरे लिए तो ये एक शेर ही काफ़ी है मेरा पेट भरने के लिए। जैसे ही बित्तो ने ये ऐसा कहा, वैसे ही शेर डर गया और डर के मारे कांपने लगा और वहाँ से वह भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बित्तो उस किसान से कहने लगी, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर को खिलाने चले थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। अब इधर शेर को बड़ी भूख लगी थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। अब इधर भूख के मारे जो शेर था वह बड़ा छटपटा रहा था। उसे सूझ नहीं रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। तभी वहाँ अचानक एक भेड़िया आया और भेड़िया शेर से कहने लगा, महाराज, क्या बात है, आप बड़े उदास नजर आ रहे हो। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। अब जैसे ही उस भेड़िए ने शेर से कहा कि आज क्यों इतने उदास दिखाई दे रहे हो, तो शेर ने कहा, मत पूछो भाई, आज तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई है। आज मेरा पाला एक बड़ी राक्षसी से पड़ा था। वो जो राक्षसी है वो सुबह सुबह 4 शेरों का सिर्फ नाश्ता करती है, खाना नहीं नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। अब जैसे ही शेर ने कहा कि मेरा पाला एक राक्षसी से पड़ा था, तो यह बात सुनकर वह भेड़िया बड़ी जोर से हंसने लगा। क्यों? क्योंकि ये जो सारी बात बित्तो और शेर में जो सारी बात हो रही थी, वह सारी बात और सारा नज़ारा ये जो भेड़िया था ये कहाँ से सुन रहा था? एक झाड़ी के पीछे छिपकर देख रहा था और सुन रहा था। तो तभी अचानक वो भेड़िया उस शेर से कहने लगा, अरे भोले बादशाह, जिसे तुम राक्षसी समझ रहे हो ना, वो राक्षसी नहीं है, वह तो बित्तो है, बित्तो। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। भेड़िया उस शेर से कहने लगा कि आप एक बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर आपको बैल ना मिले तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया।
इतना कहने के बावजूद भी शेर को कहीं तो भी थोड़ा डर लग ही रहा था, पर भेड़िए के बड़े समझाने बुझाने पर बड़ी देर के बाद वह शेर ने उस भेड़िए की बात मानी और वह उस किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। अब शेर तो जाने के लिए तैयार हो गया, पर भेड़िए ने क्या कहा उस शेर से कि तुम जा तो रहे हो पर अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। क्यों? दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। अब इन दोनों ने अपनी अपनी पूंछ बांध ली और बांध कर वे कहाँ चल पड़े? किसान के खेत में चल पड़े। अब ये दोनों को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। मतलब किसान ने शेर को भी देखा और भेड़िए को भी देखा। जैसे ही उन दोनों को देखा तो किसान डर के मारे उसके होश उड़ गए। वह डर से थर थर कांपने लगा। लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। अब उस खेत में किसान के साथ बित्तो भी थी, पर भेड़िए और शेर को बित्तो बिल्कुल भी नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्या रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। अब जो बित्तो थी, जब बित्तो ने शेर और भेड़िए को देखा तो वह बिल्कुल भी नहीं डरी। वह बड़ी हिम्मत से उस भेड़िए के पास गई और उस भेड़िए से कहने लगी, क्यों रे भेड़िए, तू तो मुझसे वादा करके गया था कि मैं अपनी पूंछ से 4 शेर को बांध कर लेकर आऊँगा। तू तो इस मरियल से एक ही शेर को लेकर आया है, तो इस एक ही शेर को खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है? मैं तो नाश्ते में 4 शेर खाती हूँ, तो भला इस एक शेर से, और वह भी ऐसे मरियल शेर से, मेरा पेट कैसे भरेगा? खैर वह बित्तो उससे कहने लगी, चल छोड़, जाने दे, इस वक्त ये एक ही शेर सही। इतना कहकर बित्तो फिर भेड़िए के पास आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। अब जैसे ही बित्तो ने कहा कि चलो यही सही, मैं इससे खाकर ही अपना गुजारा कर लूँगी, वो सुनकर शेर के होश हवास उड़ गए। शेर घबरा गया। उसने सोचा कि इस भेड़िए ने तो मुझे धोखा दिया है। शेर फौरन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने उसकी एक भी नहीं सुनी। शेर तेजी से भागता गया। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। अब किसान और बित्तो उसके बाद से किस खेत में आराम से रहने लगे, क्योंकि बित्तो को इतना पूरा यकीन था कि अब इसके बाद हमारे खेत में कभी भी शेर नहीं आएगा, क्योंकि शेर तो डर गया था। शेर तो बित्तो से डर गया था, तो डर के मारे वो वहाँ से भाग गया। अब उस खेत में आने की बात ही नहीं आती। तो इस तरीके से इस बित्तो ने अपनी बहादुरी यहाँ पर दिखाई, जिसके कारण उसकी गाय भी बची और बैल भी बची। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है छात्रों कि हमें बहादुरी से काम करना चाहिए। हमें हमारे सामने कितनी भी कठिनाई आए, हमारे सामने कितनी भी विकट परिस्थिति आई, हमें उस परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उस परिस्थिति का हिम्मत करके उसका मुकाबला करना चाहिए और उसमें सफलता लानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इस बित्तो ने अपने गाय और बैल दोनों को बचाया और अपने खेत में आराम से अपने किसान के साथ गुजारा करने लगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।